आज का हमारा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपघटन मतलब टूटना। यहाँ देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारकों के कारण दो या दो से अधिक लघु यौगिकों में टूट जाता है, वह क्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, कोई भी यौगिक है, जब वह किसी बाह्य कारकों के कारण दो या दो से अधिक लघु यानी छोटे छोटे अवयवों में जब ये टूट जाता है, तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह बाह्य कारक वो कौन कौन सकते हैं, जैसा कि नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है, ये बाह्य कारक जिनके कारण यौगिक अपने लघु यौगिकों में टूटता है, तो ये कारक हो सकते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो हम इसे दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई यौगिक जब ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से अपने लघु यानी छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए, ये जो बाह्य कारक हैं, इन बाह्य कारकों के आधार पर अपघटन अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला प्रकार, हमने इस ऊष्मा के आधार पर, यदि अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होती है तो उस क्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। तो ये है आपका पहला प्रकार, इसमें ऊष्मीय अपघटन, इंग्लिश में थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे देखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य, जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ऊष्मा के पड़ने से कोई यौगिक है, उसे आप ऊष्मा दे दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने से, हीट करने से वह दो या दो से अधिक सरल अवयवों में टूट जाता है। इस क्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। सीधा सा मतलब है, कोई यौगिक है, उसे आप गर्म कर दो, गर्म करने के बाद वह दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में या अवयवों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए समीकरण आपके सामने हमने लिखा है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। अब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए, मतलब CaCO3 को हीट कर दीजिए, ऊष्मा दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए, तो यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड का ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। कहने का तात्पर्य है, जब
कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो यह दो सरल यौगिकों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो सरल अवयवों में टूट जाता है। तो ये क्रिया आपको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। यानी ऊष्मीय अपघटन की परिभाषा के साथ आप ये एग्जाम्पल लिख देंगे पेपर में, आपका नंबर सॉलिड है। एक दूसरा एग्जाम्पल और हमने लिख रखा है, 2FeSO4 सॉलिड रूप में, मतलब फेरस सल्फेट, हरा फेरस सल्फेट का जो सॉलिड फॉर्म है, उस Fe2FeSO4 के सॉलिड फॉर्म को जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो यह Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये है आपका भूरा रंग, फेरिक ऑक्साइड के भूरे रंग का अवयव प्राप्त होता है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो, पहले वाला दो सरल अवयव में टूटा था, और यहाँ दो से अधिक। परिभाषा भी यही बताई गई थी कि जब किसी यौगिक को उष्मा देते हैं या हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह दो या दो से अधिक सरल यौगिकों या अवयवों में टूट जाता है। इसी क्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने पहला एग्जाम्पल बताया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, दो अवयव में ये टूट जाता है। 2FeSO4 जब इसे हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा के साथ साथ ये समीकरण एग्जाम्पल हमने आपको बताया, आप इसे तैयार कर लेंगे। ये बोर्ड में काम आने वाला है चैप्टर, ये टॉपिक आपको बोर्ड में हमेशा काम आता है, इसीलिए इस चैप्टर को भली भांति इस टॉपिक को समझ लेंगे। आगे हम इसी अपघटन अभिक्रिया के दूसरे प्रकारों की चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले।